ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है अपने पैसे को बचाकर आगे बढ़ाना। नए ट्रेडर अक्सर यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग में टिके रहने और मुनाफे तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने शुरुआत में ही रिस्क को मैनेज करना नहीं सीखा, तो चाहे आपके पास कितना भी बढ़िया स्ट्रेटजी हो, आप अपने कैपिटल को जल्दी ही गंवा सकते हैं। इस वीडियो रिस्क मैनेजमेंट को गहराई से समझेंगे। क्या है इसका असली मतलब, कैसे काम करता है, और इसे सीखने के लिए आपको किन कॉन्सेप्ट्स पर मास्टरी हासिल करनी होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये एक बिगिनर से प्रो बनने की सॉलिड शुरुआत हो सकती है। कई बार लोग सोचते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई मैजिक फॉर्मूला होता है, जबकि हकीकत में वे लोग सिर्फ एक काम बेहद अच्छे से करते हैं, रिस्क को कंट्रोल। उनका हर फैसला उनके रिस्क मैनेजमेंट के नियमों के अनुसार होता है। शुरुआत करते हैं इस सवाल से, रिस्क मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? इसका मतलब होता है अपने नुकसान को सीमित रखना, ताकि चाहे मार्केट आपके खिलाफ ही क्यों ना चली जाए, आपका कैपिटल पूरी तरह खत्म ना हो। आसान भाषा में कहें तो रिस्क मैनेजमेंट वह तरीका है जिससे आप ट्रेडिंग में जिंदा रह सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप एक नए ट्रेडर हैं और आपके पास 20,000 रुपये का कैपिटल है। आपने पहली ही बार में पूरे कैपिटल का 50% एक ट्रेड में लगा दिया और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले लिया। अचानक मार्केट नीचे आ गया और आप देखते ही देखते 10,000 रुपये गंवा बैठे। अब आप डर जाते हैं और अगली बार से ट्रेड लेने में हिचकिचाने लगते हैं। दूसरी ओर एक अनुभवी ट्रेडर वही ट्रेड 2% रिस्क के साथ लेता और सिर्फ 400 रुपये का नुकसान सहता। उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक रहती और अगली बार के लिए वह और ज्यादा सटीक रणनीति से तैयार होता। यही फर्क होता है प्रोफेशनल और बिगिनर में। अब बात करते हैं इमोशंस की। हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन होता है डर और लालच। जब ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर लगता है और ट्रेडर जल्दी से ट्रेड बंद कर देता है, जबकि प्रॉफिट में होते समय लालच करता है और अपने टारगेट को क्रॉस करता जाता है। नतीजा, दोनों ही मामलों में नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप इमोशंस के बजाय नियमों पर ट्रेड करें। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और जैसे ही 300 रुपये का मुनाफा आया, डर के कारण आपने ट्रेड काट दिया। लेकिन उसी ट्रेड ने थोड़ी देर बाद 1,500 रुपये का मुनाफा दिया। दूसरी तरफ नुकसान वाला ट्रेड आपने काटा नहीं, यह सोचकर कि शायद मार्केट वापसी करेगा, लेकिन वह 2,000 तक चला गया। इसीलिए कहते हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल बेहद जरूरी है। रूल नंबर 1, जो रिस्क पहले से तय किया है उसी पर डटे रहें। अगर आपने कहा है कि एक ट्रेड में 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं गंवाना है, तो चाहे कुछ भी हो, उसी सीमा में रहना है। यही होता है प्रोफेशनल अप्रोच। कई बार ऐसा होगा कि आप गलत साबित होंगे, लेकिन जब तक आपका रिस्क छोटा है, आप अगले मौके का इंतजार कर सकते हैं। रूल नंबर 2, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। मतलब अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 2,000 या 3,000 रुपये कमाने का टारगेट होना चाहिए। इससे आपकी एक गलत ट्रेड भी आपकी दो सही ट्रेड की कमाई से कवर हो जाएगी। ये लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट को बढ़ाने में मदद करता है। अब बात करते हैं पोजीशन साइजिंग की। ये बहुत जरूरी हिस्सा है रिस्क मैनेजमेंट का। आपने कितनी पूंजी से एक ट्रेड लिया है, वह तय करता है कि कितना नुकसान आपको सहना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपये हैं, तो एक ट्रेड में 1,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना चाहिए। यह नियम आपके कैपिटल को सुरक्षित रखता है और लगातार ट्रेडिंग करने का मौका देता है। पोजीशन साइजिंग को समझना उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल एनालिसिस। कई बार लोग पूरे कैपिटल का 30 से 40% एक ट्रेड में लगा देते हैं। अगर वह ट्रेड उल्टा चला गया तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। लेकिन यदि आप हर ट्रेड में 1 से 2% ही रिस्क लेते हैं, तो आप 10 गलत ट्रेड के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और अगली सही ट्रेड से रिकवरी कर सकते हैं। रूल नंबर 4, लॉस को एक्सेप्ट करना सीखें। हर ट्रेड प्रॉफिट वाला नहीं होगा। चाहे आप कितने भी अनुभवी क्यों ना हो, कभी ना कभी नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने रिस्क कंट्रोल किया है, तो यह लॉस आपको पूरी तरह से खत्म नहीं करेगा। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर की होती है। लॉस को लेकर एक बात हमेशा याद रखें, नुकसान करना गलत नहीं है, नुकसान को स्वीकार न करना गलत है। यदि आपने नुकसान को एक्सेप्ट किया, तो आप उससे सीख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और अगली बार बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज करेंगे, तो वही गलती बार बार दोहराई जाएगी।
रूल नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग से बचें। एक ट्रेड में नुकसान हुआ और अगला ट्रेड उसी समय ले लिया, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसी तरह अगर 2 ट्रेड में मुनाफा हुआ और फिर लालच में आकर ज्यादा ट्रेड लेने लगे, तो भी नुकसान हो सकता है। आपको एक प्लान फॉलो करना है और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। कई बार लोग 5 से 10 ट्रेड सिर्फ इसीलिए कर देते हैं ताकि दिन में एक्टिव फील हो, लेकिन एक्टिव होने से पैसा नहीं बनता, सही ट्रेड चुनने से बनता है। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछें, क्या यह सेटअप मजबूत है? क्या मेरा रिस्क रिवॉर्ड अनुकूल है? क्या मैं इमोशन में तो नहीं आ गया हूं? रूल नंबर 6, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचें। कई बार लगता है कि कोई बड़ा मूव आने वाला है और हम जल्दबाजी में बिना कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते हैं। नतीजा नुकसान। इसलिए जब तक सेटअप कंफर्म ना हो, तब तक एंट्री नहीं लेनी चाहिए। फोमो से बचने के लिए यह जरूरी है कि आप हर दिन का एक प्लान बना लें और उसी प्लान पर टिके रहें। अगर कोई ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी के अनुसार नहीं है, तो उसे मिस कर देना ज्यादा अच्छा है, बजाय कि गलत ट्रेड लेना। अब बात करते हैं छोटे कैपिटल वालों की। मान लीजिए आपके पास केवल 10,000 रुपये हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? जवाब है बहुत कुछ। हर ट्रेड में सिर्फ 200 से 300 रुपए का रिस्क लें और कोशिश करें कि मुनाफा 600 से 1,000 रुपए तक हो। अगर आप एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो कई बार गामा ब्लास्ट की वजह से 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए तक पहुंच जाता है। ऐसे में आपके छोटे से कैपिटल से भी बड़ी कमाई हो सकती है। आप स्मॉल कैपिटल से शुरुआत करके ग्रोथ कर सकते हैं, अगर आप नियमों का पालन करते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर भी छोटे कैपिटल से शुरू हुए थे। उन्होंने पोजीशन साइज, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और इमोशन कंट्रोल को अपनी आदत बना लिया। यही वजह है कि वे आज मुनाफे में हैं। अब कुछ और टिप्स जो रिस्क मैनेजमेंट को और मजबूत बनाएंगे। हर ट्रेड का एक जर्नल बनाएं। हर एंट्री, एग्जिट, रीजन, इमोशन और सीख को लिखें। इससे आपकी गलतियां रिपीट नहीं होंगी। वीकली एनालिसिस करें। हफ्ते में एक बार बैठकर यह देखें कि कितने ट्रेड ली, कितना मुनाफा या नुकसान हुआ और क्यों हुआ। मार्केट कंडीशन को समझें। हर ट्रेडिंग डे एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ट्रेंडिंग होते हैं, कुछ दिन रेंज बाउंड। कंडीशन के हिसाब से ही रिस्क लें। एक बैकअप प्लान रखें। अगर कोई ट्रेड फेल हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है यह पहले से तय हो। यह मानसिक शांति देता है। मंथली कैपिटल एलोकेशन। हर महीने की शुरुआत में तय करें कि कितना कैपिटल रिस्क में लगाना है और कितना सुरक्षित रखना है। इससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मदद मिलती है। मनी मैनेजमेंट को नजरअंदाज न करें। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट साथ साथ चलते हैं। आपको यह तय करना चाहिए कि एक हफ्ते में कितने ट्रेड लेने हैं, कितना रिस्क उठाना है और कब ट्रेड से दूर रहना है। रिव्यू और रिफ्लेक्शन। हर महीने एक दिन निकालें जब आप अपनी पूरी परफॉर्मेंस को देखें। क्या सही किया, क्या गलत किया और क्या सुधार किया जा सकता है। माइंडफुलनेस और हेल्थ। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, अच्छी मानसिक और शारीरिक सेहत भी जरूरी है। नींद पूरी लें, योग करें या मेडिटेशन, ताकि निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो। ट्रेडिंग टाइम लिमिट। पूरे दिन ट्रेडिंग में ना बैठे रहें। एक तय समय बनाएं और उसी दौरान अपने ट्रेड प्लान करें। इससे फोकस बना रहेगा और ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे। एजुकेशन पर निवेश। जितना हो सके ट्रेडिंग की पढ़ाई करते रहें। जितना ज्यादा आप समझेंगे, उतना बेहतर रिस्क कंट्रोल कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट कोई एक बार की बात नहीं है, यह एक आदत है। इसे हर दिन, हर ट्रेड में फॉलो करना होता है। तभी आप ट्रेडिंग की दुनिया में लंबे समय तक टिक सकते हैं और लगातार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप गामा ब्लास्ट, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेशन या किसी खास रिस्क मैनेजमेंट टूल के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो नीचे कमेंट करें। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट।